हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सैगल एजुकेशन में। आज मैं लेकर के आया हूं आपको एक्सेल के पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट जो हमेशा एक्सेल में यूज किए जाते हैं। उन शॉर्टकट के बारे में मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने 10 शॉर्टकट लिख रखे हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा और वो भी विद एग्जाम्पल। देखिए, पहला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, हम अपने डाटा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा डाटा हम एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए टाइप करते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपके सामने कुछ मैटर टाइप करके दिखा रहा हूँ। सबको एक साथ टाइप करने के लिए मुझे कंट्रोल ए प्रेस करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल और ए प्रेस करना है। देखिए, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल ए में हम कह सकते हैं सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ शीट। शीट का सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। ये अब मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल ए, और जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा मेरा पूरा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपके सामने कंट्रोल ए करने पे पूरा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो गया। तो आपको कोई भी डाटा को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो आपको माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है और आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड शॉर्टकट आता है हमारा कंट्रोल बी, जिससे होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, गहरा। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं आपके सामने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मतलब किसी भी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए कंट्रोल बी का यूज होता है। शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल सी, कॉपी। मतलब कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी से होता है कॉपी और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। मैंने किया अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट, जो भी मैंने लाइन लिख रखी है उसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी टाइप किया। उसके बाद मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो वही कॉपी हुई लाइन बार बार रिपीट हो सकती है, मतलब वो पेस्ट होती जाएगी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एक साथ काम करता है। देखिए, कंट्रोल सी करके जैसे ही मैंने कंट्रोल वी किया तो वो मेरी लाइन दोबारा आ गई। डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए हमें यूज करते हैं कंट्रोल डी। तो वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर लिखा 100, अब इस 100 को मुझे बार बार रिपीट करके लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार 100 लिखने के बाद कंट्रोल डी मारता जाऊंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल डी करूंगा वो मेरी फिगर दोबारा अपने आप कॉपी होकर के आती जाएगी। देखिए, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूँ और 100 बार बार नीचे तक आता जा रहा है। कंट्रोल डी करके हम किसी फॉर्मूले को भी नीचे तक ड्रैग करके लगा सकते हैं। अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एफ, जिसको हम कहते हैं फाइंड। फाइंड से क्या होता है हमारा, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हमें छांटना है अपने पैराग्राफ में तो हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं हम फाइंड। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये लिख रखा है मैटर, इसमें मुझे ढूंढना है। जैसे मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें मुझे लिखना है कि मुझे देखना है कि सैगल एजुकेशन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। मुझे फाइंड ऑल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा नीचे देखिए आपके सामने ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे सैगल एजुकेशन लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे मैंने ये खोल के आपको बड़ा करके दिखाया, तो इसमें देखिए आपको ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे सैगल एजुकेशन लिखा हुआ है। वो आपको सारी चीजें इसमें दिखा रहा है। तो फाइंड मतलब होता है ढूंढना। कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट होता है। अगला शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है गो टू स्पेसिफाई सेल। मतलब आपको एक स्पेसिफाइड जगह जाना है, किसी सेल में जाना है। ये जो बॉक्स से बने हुए आ रहे हैं इनको कहते हैं हम सेल। स्पेसिफाइड सेल पे जाना है तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू करके समझाता हूँ। अभी जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो क्या होता है, पहले मैं कुछ मैटर टाइप कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। कंट्रोल जी मैंने प्रेस करूंगा और प्रेस करते ही देखिए ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ गया। अब नीचे आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब आपको कहां पर कर्सर उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे मुझे आई पे लेके जाना है या I10 पे लेके जाना है या I11 पे लेके जाना है, तो मैं उसको लिखूंगा और वहीं पे ये मेरा कर्सर पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल जी का आपको यूज समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो भी आपका कर्सर आप जहां भी लिखोगे उसे पाथ दोगे कि भाई मेरा कर्सर यहाँ आना चाहिए, वहां पे वो कर्सर आ जाएगा। अगला आपका शॉर्टकट आता है कंट्रोल एच। इससे होता है रिप्लेस। रिप्लेस के लिए आपको पता ही है रिप्लेस का यूज क्या होता है। जैसे हमें किसी एक सेंटेंस की जगह दूसरा सेंटेंस लगाना है तो हम उसमें कंट्रोल एच कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे। देखिए, जैसे मैं कंट्रोल एच पे क्लिक किया ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। इसमें आपको फाइंड व्हाट मतलब फाइंड व्हाट में वो जगह चीज आनी है जो आपको चेंज करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर फाइंड व्हाट में ए लिखा हुआ है
और जो रिप्लेस करना है वहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो अमन नाम लिखा हुआ, मैंने अमन नाम आ जाएगा ए की जगह पे। देखिए ए की जगह पे नाम आ गया अमन, तो मतलब ए रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे अमन नाम आ गया। तो रिप्लेस का ऑप्शन आपको, मैं जहां तक सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगला शॉर्टकट है हमारा इटैलिक, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक मैं आप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं जिस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करूंगा वो तिरछा हो जाएगा। इटैलिक मतलब तिरछा हो जाता है। जैसे कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, ऐसे ही कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है। इटैलिक मतलब तिरछा हो जाता है। देखिए मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाऊंगा इसको। मैं विद एग्जाम्पल आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप शॉर्टकट के बारे में समझा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस किया। जैसे ही मैं कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ मेरे टेक्स्ट तिरछे हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को हम किसी डॉक्यूमेंट से या इमेज से लिंक कर दें। कैसे करते हैं, MS वर्ड में तो मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जा करके MS वर्ड की फुल वीडियो देख सकते हैं। उसमें हाइपर लिंक मैंने बता रखा है। इसमें क्या होता है, आप जैसे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुल के आ जाएगी। उसमें से आप अपनी जो भी फाइल हमें चूज करनी है उस पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद ओके जैसे कि आप करोगे, ओके करने के बाद आपकी वो फाइल खुल के आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे MS वर्ड की फाइल खुल के आ गई। तो ये आपका हो गया हाइपर लिंक। हाइपर लिंक से मैंने इस वर्ड की फाइल में जो भी चीज थी उसको मैंने लिंक कर दिया, इस टेक्स्ट से उस फाइल को लिंक कर दिया। और लिंक करने के बाद क्या होता है, वो फाइल खुल के आ जाती है। लास्ट शॉर्टकट है कंट्रोल L। कंट्रोल L से क्या होता है हमारा, कंट्रोल L से हमारा क्या होगा, वैसे मैंने सीट बनाई है और सीट बनाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपने ऑप्शन में जाता हूँ। कंट्रोल L या कंट्रोल T से होता है क्रिएट टेबल। मतलब इस सीट को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल L जैसे ही हम प्रेस करेंगे या कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करके रखेंगे हम और कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये हमारी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर से आप कोई भी डिजाइन इसमें लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको भी करके बता रहा हूँ। इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल L या कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल L या कंट्रोल T प्रेस करूंगा ये आपकी जो डाटा है मेरा ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा विद प्रूफ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट बता दूं। जैसे ही मैं करूंगा ये ओके करना है बस मुझे, और ओके करने के बाद ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। और ऊपर देखिए जैसे मैंने बताया था ऊपर अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं। जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने आपको सारे शॉर्टकट, ये 10 के 10 शॉर्टकट मैंने आपको विद एक्सप्लेन करें। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।